झारखंड को लेकर के। झारखंड में बीजेपी ने यूसीसी को लेकर के ऐसा दांव चलाया कि विपक्ष जो है चारों खाने चित्त हो चुका है। और यहां पर घुसपैठ का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी ने उठाया है, इसके बाद विपक्ष जिस तरीके से मौन है, यानी कि कहे तो यूपीए इंडी गठबंधन जिस तरीके से मौन है, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि विपक्ष की क्या बोलती बंद हो चुकी है। इस दांव के बाद रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष के कंधे लगातार झुकते जा रहे हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के आरोप लगाते ही बीजेपी ने आरोपों के तीरों की बौछार शुरू कर दी। एक के बाद एक उसके नेता रैलियों में झारखंड की डेमोग्राफी का सच लोगों के सामने रखते चले गए और कहीं ना कहीं लोगों पर इसका असर भी दिखने लगा। लेकिन अब सियासी गलियारों में हंगामा करने वाला यह मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। दरअसल हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने मामले की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही थी। राज्य सरकार ने इसी का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन सरकार के लिए पेश हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड कोई सीमावर्ती राज्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वहां बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो चुकी है। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इधर ट्रंप की जीत पर बोले हैं बाबा रामदेव। ट्रंप की जीत के बाद दुनिया का नजरिया बदलेगा। ट्रंप की जीत से राइट विंग में खुशी की लहर है। ट्रंप की जीत से बांग्लादेश, पाकिस्तान में मातम छाया है। क्या कहा है, सुनिए। ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा। तीन चीजें होने वाली। एक तो ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया की जो राइट विंग है उसमें खुशी है। लेफ्टिस्टों के यहां मातम सा छाया हुआ है, जैसे कि लेनिन, मार्क्स और मावे के चेलों का मोक्ष सा हो गया है। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये जो पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का जो पूरा जलवा था, अब मैं उसको थोड़ा सा खराब शब्द नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूं कि राष्ट्रवाद का उन्माद सा छा रहा है। राष्ट्र हित पर सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, नेशन, देश सब कुछ है। ये विचार, ये संस्कार। बिहार के छपरा में ये बताया जा रहा है कि एक नाव डूब गई है। हालांकि नाव कैसे डूबी है ये जानना होगा, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 लोग डूब भी गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, बिहार के छपरा से, जहां पर नाव डूबी है। तालाब में ये नाव पलटी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लोग हादसे का शिकार भी हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 6-7 लोग एक साथ इस नाव में सवार थे। दुखद यह है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये आप देख रहे हैं कि क्षमता से ज्यादा लोग एक साथ नाव पर सवार हो जाते हैं और इसके बाद जो नाव है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे ये सब तालाब में गिर जाते हैं, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और देखिए, नाव पर सवार थे क्षमता से ज्यादा लोग। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छठ पर्व के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है बिहार के छपरा से। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तालाब में नाव पलटी, हादसे में 2 की मौत हो गई है, 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। लोगों से अपील की जाती है कि आप लापरवाही ना बरतें, लेकिन एक बार फिर से लापरवाही बरती गई, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई है।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां के लोग हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि मिल बांट कर खाया जाए। लेकिन प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू को अगर रिफ्रेशमेंट नहीं मिली तो बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। समोसे और केक को लेकर बवाल बढ़ गया, इसकी जानकारी हम आपको देंगे आगे। समोसे और केक मंगवाए गए थे सीएम के लिए, गलती से उनके स्टाफ को परोस दिए गए। समोसे पर सीआईडी की इंक्वायरी, वो भी सरकार विरोधी कृत्य बताई। तो देखिए, सीएम का समोसा और उसको लेकर के लगातार जो बवाल है वो अब छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच इसी मामले को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। हिमाचल में समोसा विवाद की सीआईडी ने जांच की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जिस तरीके से समोसे पर यह संग्राम छिड़ा है, हिमाचल में समोसे के विवाद को लेकर के सीआईडी ने अब जांच की है। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, सीएम की जगह सुरक्षा स्टाफ को समोसा और केक जो थे वो बांट दिया गया। इस विवाद को लेकर के अब लगातार सीआईडी जो है वो पड़ताल कर रही है। कांग्रेस का हिमाचल में गवर्नेंस मॉडल तो देखिए, पहले टॉयलेट पर टैक्स लगाना और उसके बाद अब समोसे पर सीआईडी की इंक्वायरी, वो भी सरकार विरोधी कृत्य बताकर। जी हाँ, समोसे और केक मंगवाए गए थे, सीएम के लिए थे, गलती से उनके स्टाफ को परोस दिए गए। तो हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रशासन का काम ये बचा है कि अब इसमें सीआईडी इंक्वायरी कराकर, इसे एंटी गवर्नमेंट एक्ट बताकर इसमें जांच की जा रही है। प्राथमिकता देखिए, एसपी लेवल के अधिकारी ने इसकी जांच की और इसके बाद जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। कोमल हमारे साथ है। कोमल, ये गलती हो कैसे गई? क्योंकि इसमें सीआईडी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि ये चूक है। चूक कहां से हो गई? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश में बात करें तो समोसे को लेकर के इन दिनों विवाद छिड़ा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का समोसा इधर उधर कैसे हो गया। ये तो जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन जो सीआईडी जांच में इसे सरकार विरोधी कृत्य बताया गया। लेकिन बात देखिए, ये 21 अक्टूबर की होती है जब सुखविंदर सिंह सुक्खू एक सीआईडी मुख्यालय में जाते हैं। समारोह का एक आयोजन होता है, वहां पे जाते हैं, लेकिन उस बीच एक महानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी होते हैं जो कि एसआई को कहते हैं कि एक 5 सितारा होटल से जलपान की सामग्री आएगी तो वो ले करके आए। हालांकि वो जो एसआई होते हैं वो उसे आगे ट्रांसफर कर देते हैं। एक हेड कांस्टेबल और एक एएसआई रैंक के अधिकारी को बोलते हैं कि वो जा करके 5 सितारा रेस्टोरेंट से जल सामग्री ले आए। जिसके बाद जब वो ले करके आते हैं तो हालांकि इस बात की जानकारी केवल एसआई को होती है कि ये जो सामग्री आ रही है, जो केक और समोसा आ रहा है, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए आ रहा है, लेकिन वो आगे जानकारी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद देखिए, ये जो समोसा है और केक है, वो हेड कांस्टेबल और एएसआई की तरफ से जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके बीच बांट दिया जाता है। और उसी के बाद देखिए अब किस तरह से जो मुख्यमंत्री के लिए मंगवाया गया समोसा इधर उधर हो जाता है, गलत प्लेट में चला जाता है। उसको लेकर के देखिए सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। लेकिन इस बीच आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही हमने ये खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में देखिए आर्थिक संकट आ गया है। अगर हम बात बीजेपी की करें, विपक्षी दलों की करें, तो वो लगातार इस समोसे पॉलिटिक्स को लेकर के जो सरकार पर हमलावर है, उनका कहना है कि पहले टॉयलेट पे टैक्स लगा दिया जाता है, अब समोसा चूंकि दूसरे प्लेट पे यानी गलत प्लेट पर चला जाता है तो इस कदर नाराज हो जाते हैं वहां के मुख्यमंत्री की सीआईडी जांच तक का आदेश हो जाता है। सीआईडी जांच में इसको सरकार विरोधी कृत्य बताया जाता है। और यही नहीं बल्कि कारण बताओ नोटिस भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और हिमाचल प्रदेश में वैसे ही आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है और प्रदेश की मुखिया जब इस तरह की हरकत करते हैं तो कई सवाल उन पर भी खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हिमाचल से बड़ी खबर आपको बताएं, खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर आपको बताएंगे जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। जी हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर क्या बड़ा फैसला किया गया, अब आपको वो बता दें। बुटीक में जो माप लेते हैं वो पुरुष नहीं लेंगे, अब महिलाएं जो है वही माप लेंगी। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ से ये बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने दरअसल प्रस्ताव भेजा था और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने प्रस्ताव भेजा। बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों के माप पुरुषों के बजाय महिलाएं लेंगी। महिलाओं के लिए अब जिम संचालकों को महिला ट्रेनर भी रखना होगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश से। यूपी से अमूमन महिला सुरक्षा को लेकर के कई बड़े फैसले इससे पहले भी लिए जाते रहे हैं। और एक और बड़ा फैसला, महिला आयोग की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें
महिलाओं के कपड़ों के लिए माप पुरुषों के बजाय महिलाएं लेंगी, नंबर 1। और दूसरा बड़ा फैसला, महिलाओं के लिए अब जिम संचालकों में महिला ट्रेनर्स रखने के लिए ये बड़ा फैसला किया गया है। महिला आयोग की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है और यूपी में एक बार फिर से एक बड़ा फैसला कह सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। जिम में भी महिला ट्रेनर, इसके अलावा माप वो भी पुरुषों के बजाय महिलाएं लेंगी। अब देखना होगा कि बुटीक सेंटर्स में ये नियम जल्द से जल्द कब लागू होता है, लेकिन ये बड़ा फैसला फिलहाल उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा को लेकर के किया गया। तो देखिए, महिला आयोग का ये बड़ा फैसला, दर्जी नहीं बल्कि अब खुद महिलाएं ही महिलाओं का माप ले सकेंगी, ये इस फैसले का अगर कहें तो सार है। और महिला सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश में ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने इसको लेकर प्रस्ताव भेजा था, यहाँ पर ये चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का जो माप है वो पुरुष के बजाय अब महिलाएं ही लेंगी। तो महिलाओं के लिए रखनी होगी, जिम संचालकों को महिला ही ट्रेनर यहाँ पर उपलब्ध करवाना होगा। और अब महिला सुरक्षा पर यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया गया है। तो राज्य में अब जो नाप है, जो माप का काम है, वो अगर बात करें बुटीक सेंटर्स की, तो वहां पर महिला ही महिला का यहाँ पर माप ले सकेंगी, दर्जी की नहीं, बल्कि यहाँ पर महिला की मर्जी चलने वाली है, ये कहा जा रहा है। लगातार महिला सुरक्षा को लेकर के आयोग का ये बड़ा प्रस्ताव